हरे कृष्णा। तो क्या है अर्जुन कपूर का कनेक्शन, ये है न्यू टॉपिक एंड वी गोना डू द रीडिंग अबाउट इट। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट एंड वी हैव आई थिंक ऑलमोस्ट 4 to 5 objects. How much? 3, 2 or 4, 5? ओके, चलो फॉर्चून होगी तो आएगी ही। सो ये हो गया 4 एंड आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। ठीक है, तो आज हम बस 4 से ही रीडिंग करने वाले हैं। ठीक है, so as you can see, the first one is the fortune, then we have the tarot, then we have the moon, then we have the love messages. ठीक है, so you're gonna find exactly their heart connection today. क्या है उनका दिल का connection? So let's connect. चलो, सबसे पहले चुनते हैं the cookies for them as well. Connect to it. चलो देखते हैं पहले कुकी क्या आती है for them. And let's find a cookie for you as well. Okay, ये आ गए cookie आपके लिए भी। ठीक है, so I guess the reading will start now. Okay, चलो पहले मैं इसे बॉक्स में रखता हूँ। तो ये सब गए हैं बॉक्स के अंदर and let's not focus on that. सबसे पहले देखते हैं उनके लिए क्या आ गया है। उनके लिए है cookie property. Wow, ये cookie बार बार आती है। What is the meaning of that one? ठीक है, a payment, purchase, a property purchase or sell for many but heed security concerns in any transactions. ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बात उनके लिए आ चुकी है। मे बी आई थिंक ये जो पर्सन है शायद प्रॉपर्टी में डील कर रहा है, यू नो, या फिर इसे कोई नई प्रॉपर्टी खरीदनी है। द पर्सन इज़ ट्राइंग टू एनहांस द प्रॉपर्टी, यू नो, शायद कोई नई प्रॉपर्टी खरीदनी है या फिर उसके हिसाब से कोई नया बंगलो हो, नया फ्लैट हो, उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। समथिंग कुड बी लाइक दैट। तो अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए कुछ सोच रहे हो या फिर आपको लग रहा है कि भाई ये पर्सन आपके बारे में बहुत सीरियस है, यू नो, एंड द पर्सन वांट टू डू समथिंग स्पेशल फॉर यू, यू नो, आपके लिए कुछ सरप्राइज वाला प्लान करना चाहता है, तो कहीं ना कहीं मे बी द पर्सन इज थिंकिंग अबाउट प्रॉपर्टी मतलब कुछ भी हो सकता है। मे बी अबाउट शॉप, यू नो, मे बी अबाउट बिजनेस, यू नो, कहीं दूर लोकेट होना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो ये कुछ हो सकता है। जैसे कि मैंने एक शो में देखा था कि दोनों IIM से थे, यू नो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, लेकिन फिर भी जो वाइफ थी उस पर्सन की, उसने अपना एक बिजनेस खोल रखा था। सो एज यू कैन सी कि लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, यू नो, इट्स लाइक फॉर द हॉबी। सो आई थिंक ये पर्सन भी शायद कुछ ऐसा करना चाहता है एंड द पर्सन वांट टू सरप्राइज यू एज वेल। तो ये कहीं ना कहीं क्योंकि उनके लिए और आपके लिए देखते हैं क्या है आपके लिए ट्रैवल। वाओ, मे बी आप दोनों मिलकर कहीं पे जा सकते हैं या फिर ये पर्सन आपको लेके जा रहा है कि भाई दिस इज द प्रॉपर्टी वेयर आई एम गोना बाय अ हाउस फॉर यू। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन विल ओपन अप योर लाइफ, एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस फॉर सिंगल्स एंड करियर एडवांसमेंट फॉर अदर्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग डिस्टेंस में कम्युनिकेशन हो सकता है। सो समवेयर इफ यू आर थिंकिंग अबाउट कि भाई कोई बहुत दूर रहता है, जस्ट लाइक यू आर इन नॉर्थ विंग एंड ये साउथ विंग में है समवेयर, तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन हो सकता है, यू नो। एंड सेकेंडली कि एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस फॉर सिंगल्स, मतलब अगर आप या फिर वो, यू नो, मे बी हुएवर द पर्सन इज, काफ़ी दिनों से अगर सिंगल है, देन मे बी अ चांस फॉर यू टू मीट समबडी स्पेशल। तो ये हो सकता है। अगर ये आपसे दूर भी रहता है, सो मे बी इफ़ यू वांट टू मीट समवन स्पेशल, आई एम नॉट सेइंग समवन स्पेशल मीन्स लाइक यू आर देन गोइंग टू बी, यू नो, योर पर्सन, लेकिन शायद अगर आपको लग रहा है कि ठीक है मैं आपसे मिल नहीं सकता, तो मे बी कोई आपका बहुत ही करीबी दोस्त, you know, आपको मिल सकता है। Something that's gonna be very good for you as well. So that has come for the fortune cookie। और अब देखते हैं टैरो से हमें क्या मिलता है। साइन, यस, चलो टैरो लेते हैं एंड आई डू शफलिंग जस्ट द वे आई वांट। ठीक है, सो चलो करते हैं इससे शफलिंग एंड वी गॉट द कार्ड्स ओवर हियर। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एज वेल। ओके, देखते हैं हमें कितने कार्ड्स मिल रहे हैं। 6 से 7 कार्ड लेते हैं, 1, 2 and 3। ठीक है, 4, 5, 6 एंड फाइनल कार्ड 7। ठीक है, टोटल 7 कार्ड्स अभी आ चुके हैं। लेट्स कनेक्ट एंड फोकस ऑन द कार्ड एज वेल। पहला द कार्ड द टावर। वाओ, पहला द कार्ड द टावर आ गया ना, वर्ड से बात कर। देखो कभी भी इस कार्ड को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, यू नो, काफ़ी लोग इस कार्ड को नेगेटिव समझते हैं वगैरह वगैरह, बट इट हैपन्स, यू नो। देखो ज़िंदगी कभी भी एक जैसी नहीं होती, यू हैव टू फेस लॉट्स ऑफ हर्डल। जैसे कि मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें एक बोलेरो पिकअप ट्रक था, यू नो, तो वो पिकअप आ रहा था, ओके, एक चढ़ान थी ऐसे, एंड वहाँ पे ऐसे आ गया एंड अचानक से, यू नो, वो ऊपर उड़ गया। सुबह से 2 पैरों पे था। सो आई थिंक लोगों ने फिर उसको हेल्प की एंड द पर्सन सर्वाइव्ड वगैरह, वो चीज़ें हो गई। लेकिन इसका सिंपल मतलब है कि हम हर किसी को किसी न किसी चीज़ से गुजरना पड़ता है, यू नो।
सो द टावर कार्ड इज ऑल्सो हियर। तो इसमें आपको और मुझे एक बात याद आ गई, तो इसलिए मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। काफ़ी लोगों को लगता है कि भाई जो आईफोन यूज़र्स हैं वो काफ़ी प्रोडक्टिव रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपने दोस्त से बात की, उसने कहा उसका आईफोन कितनी बार गिरा, कभी तो सीढ़ियों से गिरा, मेट्रो के यहाँ पे गया था, सीढ़ियों से गिरते चला गया। इसका आई थिंक 7 से 8 बार उसका जो प्रोटेक्टिव ग्लास केस है वो टूट गया, प्रोटेक्टिव ग्लास कवर जो कहते हैं, तो उसने वो बदल दिया। सो एज यू कैन अंडरस्टैंड, तो ऐसा नहीं कि जो पर्सन ज़िंदगी में बहुत महंगी चीज़ यूज़ करते हैं सो वो भी प्रोटेक्ट करते हैं, नहीं, हर किसी को कुछ ना किसी चीज़ से गुजरना ही पड़ता है। ओके, सो टावर इज़ द फाइनल अंडरस्टैंडिंग कि भाई आपके साथ क्या हो सकता है। दिस कार्ड इज़ अ फाइनल अल्टीमेटम कि भाई कहीं ना कहीं पे आप दोनों को एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि ज़िंदगी हमारे हिसाब से नहीं चलती। ओके, देखो हम सबको लगता है कि भाई हमारे हिसाब से चीज़ें हो, आपको लगता है कि भाई उन्होंने आपकी बातें माननी चाहिए, उन्होंने आपसे बात करनी चाहिए एंड समथिंग लाइक दैट, लेकिन अगर वो नहीं हो रहा है फिर भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हर एक को अपनी अपनी समस्याएं होती है। मे बी द पर्सन इज़ बिजी इन देयर ओन वर्ल्ड एज वेल, ठीक है, और अगर ऐसा है तो शायद वो आपसे बात नहीं कर रहा है बिकॉज ही हैज़ अदर कमिटमेंट्स एज वेल, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अगर बात आ रही है तो आपको बस इस बात को समझना होगा that the person is going to suffer from other things as well, ठीक है। सो टावर का यहाँ पे बस सिंपल मीनिंग यहाँ पे इतना ही आ रहा है कि कहीं ना कहीं पे अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन अगर कुछ चीज़ें नहीं कर रहा है, कि डजंट मीन कि वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, शायद कोई चीज़ है जो उसे करनी पड़ रही है। मे बी ही इज़ फोर्स्ड, मे बी ही इज़ कंपेल्ड, मे बी जो उसकी फैमिली है उसको शायद कह रही है कि तुम्हें ये चीज़ करनी होगी एंड लाइक वाइज, सो समथिंग इज़ गोइंग ऑन इन दैट पर्सनस लाइफ, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी टैरो। और अब देखते हैं सेकंड क्या है, वो है एस ऑफ सॉर्ड्स। देखो यहाँ पे एयर साइन आ चुकी है एंड डायरेक्टली ये स्ट्रेट कार्ड है, नॉट रिवर्स्ड। एयर ऑफ सॉर्ड्स एज यू कैन सी, बहुत अच्छा सरपंच निकाला है यहाँ पे, बहुत ही अच्छी खूबसूरत ड्राइंग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यस, देखो यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड आ गया है एंड बहुत ही सिंपल मीनिंग यहाँ पे आ रही है। आई थिंक आप दोनों के रिश्ते को एक नई शुरुआत की ज़रूरत है। इफ़ यू टॉक अबाउट दिस पर्सन, ओके, तो अगर ये पर्सन एक्चुअली एयर साइन में है या फिर उसका स्वभाव कहीं ना कहीं ऐसा है, तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहता है कि एक नई शुरुआत हो। मे बी वो चाहता है कि आप उसके सपने को एक्सेप्ट करें। शायद वो एक बात हो सकती होगी। देखो कई बार प्रॉब्लम्स इस वजह से आती है कि दोनों का सपना एक नहीं होता। प्यार में तो पढ़ना बहुत इजी होता है, किसी न किसी वजह से मे बी आपको वो पसंद आ गए, मे बी आपको उनकी कोई बात पसंद आ गई, आपको लगा कि चलो भाई उनसे बात करें, दैट्स वेरी गुड थिंग। लेकिन फिर क्या होता है कहीं ना कहीं कि भाई बातें ऐसे ही बनी रहती हैं, लेकिन फिर प्रॉब्लम्स आते हैं कि वो मेरी बात क्यों नहीं सुनते, वो मुझे समय क्यों नहीं देते। एंड लाइक वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फिल्मी कल्चर, फिल्मों में तो कुछ भी दिखाते, जैसे एक मूवी था जिसमें दिखाया था कि कोई IAS या RPS बन चुका था या फिर बनने वाला था, तो लड़की उसको प्रपोज करने के लिए हेलीकॉप्टर से वहाँ पे जाती है। आई मीन इट्स पैथेटिक, ऐसा रियल लाइफ में कभी नहीं होता। रियल लाइफ में बहुत कुछ अलग होता है एंड यू हैव टू गो थ्रू इट। या फिर IAS RPS ऑफिसर बहुत ही खूबसूरत दिखाए गए, इट डजंट मीन कि वो नहीं होते हैं, लेकिन हर कोई तो कि भाई चलो मैं अपनी खूबसूरती को देखता हूँ। सो जस्ट इमेजिन कि कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप इनको उनकी नज़रिए से देखो कि वो क्या चाहते हैं ज़िंदगी से, ठीक है। अगर वो चाहते हैं कि फाइट करे या फिर वो चाहते हैं कि कुछ प्राप्त करे, सो यू हैव टू सपोर्ट देम। नेक्स्ट कार्ड है, ये आ गया है रिवर्स एंड दैट इज 8 ऑफ सोर्ड्स। देखो 8 ऑफ सोर्ड बहुत ही खूबसूरत कार्ड एंड ये रिवर्सल में आ गया है, तो और भी 4 चांद लग चुके हैं। अगेन एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सिंपल मीनिंग है यहाँ पे। देखो कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो आपको चाहता है कि भाई देखो ये कमिटेड है, ओके। मे बी द पर्सन इज कमिटेड टूवर्ड्स हिज फैमिली या फिर टूवर्ड्स हिज जॉब, तो अगर आप फिर भी चाहते हो कि ये पर्सन कुछ कहे, जैसे कि मान लीजिए ये पर्सन नेवी में है, आर्मी में है, ठीक है, या फिर पर्सन कोई कॉप है, डॉक्टर है, और तो फिर उसको अभी जिम्मेदारियां बहुत है। अब उन जिम्मेदारियों को देखते हुए पहले वो उसको निभाया क्योंकि ये उसका पहला सपना था। उसके फैमिली ने उसके लिए बहुत एफर्ट्स की हैं और वो अभी वहाँ पे है, बहुत ही हैप्पी है। तो अगर वो वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा तो आपकी तरफ आने में उसको डेफिनेटली समय लगेगा। सो यू अंडरस्टैंड दैट। देखो ये आपको समय तो दे रहा है, लेकिन क्या कह रहा है आपको, दैट ही इज़ आउट ऑफ द बाउंड्री एज वेल। आपको शायद लग रहा है कि उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई थिंक ये पर्सन जो भी कर रहा है ये अपनी मर्जी से कर रहा है।
कोई इसको थोप नहीं रहा है कि भाई आपको ये करना ही होगा एंड यू हैव टू से येस, यू हैव टू से नो, ऐसा कुछ नहीं है। ये पर्सन अपने मन मर्जी से सब कुछ कर रहा है। नेक्स्ट कार्ड है वो है 10 ऑफ कप्स एंड ये कार्ड आ चुका है रिवर्स। तो क्या इसका मीनिंग नेगेटिव है? बिल्कुल नहीं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, तीनों साइंस यहाँ पे आ चुके हैं जो कि है वाटर साइन। लेकिन यहाँ पे एक बात आ रही है, देखो ये रिवर्सल में है। सिंपल मीनिंग है कि भाई कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको इस पर्सन को अंडरस्टैंड करना होगा। देखो ये पर्सन जो है वो आपसे सेटिस्फैक्शन के भी अलावा कुछ और चाहता है कि अंडरस्टैंड करना। ओके देखो हम सब ऐसे जानते हैं कि हमने भी ऐसे कई बार किया, हम सब लोगों ने, कि भाई किसी को खुश करने के लिए, फिर चाहे हमारे वो भाई बहन हो, अपने माता पिता हो, या हमारे दोस्त हो, उनको हैप्पी रखने के लिए हमने उनकी कोई भी बात मानी होगी। जैसे कि अगर आपके अगर पेरेंट्स ने कहा कि चलो आज घूमने चलते हैं, आपको नहीं जाना, फिर भी आप चलते कि चलो ठीक है, आप कहते चलो हम चलते हैं आपके साथ। लेकिन क्या इससे सच में खुशी मिलती है? मान लेते हैं कि आप खुश नहीं और वो खुश है, तो क्या आपको खुशी मिलेगी? एक तरफ से कह सकते हैं कि हाँ भाई वो खुश है तो आप खुश है, लेकिन ये वो खुशी नहीं है। यहाँ पे जो पर्सन एक्सपेक्ट कर रहा है वो है अंडरस्टैंडिंग। अगर ये आपसे मिल नहीं सकता, आपको स्पेसिफिक टाइम पे कॉल नहीं कर सकता, तो ये उसकी कोई मजबूरी है, कोई थिंकिंग है। डू अंडरस्टैंड दैट। अगर आप इसको अंडरस्टैंड करते हो तो चीज़ें काफ़ी हद तक सही हो जाएंगी। देन वी गॉट 2 ऑफ व्हील्स यानी कि पेंटाकल्स, अर्थ साइन यहाँ पे आ चुका है। And that is all about the Taurus, Virgo and Capricorn. Okay, Taurus very passionate, Virgo very straightforward and very committed one, and Capricorn you never want to mess with them. ठीक है, 2 ऑफ व्हील्स यहाँ पे आ चुका है। कहीं ना कहीं पर्सन आपको कह रहा है कि देखो इसको सभी की तरफ देखना पड़ता है। जैसे कि अगर एक तरफ जॉब है, एक तरफ आपको दोनों को समय देना है, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं है। देन वी गॉट क्वीन ऑफ कप्स, अगेन वाटर साइन यहाँ पे आ चुका है। रिवर्सल में ही एनर्जी एंड ये है अबाउट कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एंड देन वी गॉट नाइट ऑफ वॉन्ड्स यानी कि फायर साइन। वाओ, फायर साइन में कहा क्या आ चुका है यहाँ पे? एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। और मैंने क्या कहा? टॉरस, कैप्रिकॉर्न। यस, तो कैप्रिकॉर्न भी है, सैजिटेरियस भी, मतलब चारों साइन यहाँ पे आ चुके हैं इस रीडिंग में टोटली। ओके, तो यहाँ पे देखो ये रिवर्सल है, ये स्ट्रेट है, यहाँ पे नाइट है, यहाँ पे क्वीन है। सिंपल मीनिंग यहाँ पे है, आई थिंक आप दोनों एक दूसरे को पाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आई थिंक आप भी उनको एक्सक्यूजेस दे रहे हो, वो भी आपको एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। कहीं ना कहीं चक्कर चालू है। आई थिंक यू हैव टू ब्रेक द बैरियर। मे बी यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट। जैसे देखो यहाँ पे ये फायर साइन, यहाँ पे वाटर साइन है, दोनों अलग अलग साइन है और दोनों स्ट्रेट और रिवर्स में है। सिंपल मीनिंग है यहाँ पे, कहीं ना कहीं आप उनको एक्सक्यूजेस देना बंद करो तो वो भी आपको एक्सक्यूज देना बंद करेंगे। कमिटमेंट की बात यहाँ पे बिल्कुल नहीं आती कि ऑलरेडी यू आर कमिटेड, लेकिन आपकी भी अपनी मजबूरियाँ हैं, आपकी अपनी ज़िंदगी है और वो आपको अपनी तरह से जीनी है। ठीक है, लेट्स नाउ कनेक्ट विद द मून ओरेकल। देखते हैं मून ओरेकल से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, देखते क्या कार्ड्स आते हैं। 1 एंड देन वी गॉट 2 एंड देन वी गॉट 3। ठीक है, चलो 3 ही कार्ड आ चुके हैं आज, तो हम 3 ही कार्ड लेंगे। ठीक है, इसको रखते हैं बक्से में बंद। ओके, कम ऑन, लेट्स कनेक्ट एंड देखते हैं क्या है रीडिंग। देखो पहला ही कार्ड बहुत ही खूबसूरत है। इट्स ऑल अबाउट द डिपिक्शन ऑफ द पर्सन्स व्यू पॉइंट एंड इट्स ऑल अबाउट आई एम क्यूरियस अबाउट माई ट्रू नेचर, आई सीक टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ। देखो ये पर्सन वापस से वही कह रहा है कि ये खुद को और जानना चाहता है। तो कई बार हम ऐसी कुछ चीज़ें करते हैं कि हमें खुद यकीन नहीं होता कि ये मैंने किया है। जैसे कि मान लेते हैं आपके जैसे खूबसूरत व्यक्ति इनके ज़िंदगी में है, कैसे? बिकॉज द पर्सन हैज़ दिस काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, सेकंड जो कार्ड है ये है आई थिंक आस्किंग द क्वेश्चंस टू द मून, आस्किंग द क्वेश्चंस टू द यूनिवर्स, आई एक्सप्लोर माई वाइल्डनेस एंड डांस इन द प्लेजर। यस, देखिए आपके साथ काफ़ी पैशनेट होते हैं, जब भी इनको मौका मिलता है। मे बी बोथ ऑफ यू लव डांसिंग, बॉल डांसिंग हो सकती है, मे बी समटाइम्स यू जस्ट नीड टू डांस एंड आपका अपना तरीका होता है। अगर आपने बस हाथों में हाथ भी रखा है तब भी आप मन में डांस कर रहे हो। दैट इज़ द ट्रूथ थिंग। देखो दूसरे को बताना ये बहुत ही अलग बात होती है। आपने कई बार बॉलीवुड मूवीज़ देखी होंगी, बॉलीवुड सॉन्ग्स की, वो सब लोग डांस करते हैं। रियल लाइफ में अगर आपने उनको देखा होगा तो कोई भी एक्टर एक्ट्रेस सबके सामने डांस नहीं करते, वो बस फिल्मों में होता है ताकि लोग पागल समझें। ओके, रियल लाइफ में वैसा कुछ नहीं करते। सो दैट इज़ द ट्रू थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। लेकिन यहाँ पे पर्सन आपकी तरफ खींचा जा रहा है। दैट इज़ द पर्सन आई थिंक जो ट्रैवलर है, वॉयेजर है। ये है फेलियर इज़ ओनली लर्निंग, आई मूव विद कॉन्फिडेंस एंड रेजिलियंस। देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं बात आ रही है कि शायद इसका सपना पूरा करने के लिए ये बहुत सारी ऊर्जा खर्च कर रहा है।
कई बार प्रॉब्लम्स आ चुकी थी, दिक्कतें आ चुकी थी, लेकिन ये आगे बढ़ चुका है। जैसे कि मान लेते इसने कोई एग्ज़ामिनेशन ट्राई की है, फिर चाहे वो IIT में जाने के लिए हो या फिर कोई भी और हो, UPSC में जाने के लिए हो, MPSC में जाने के लिए हो, या फिर समथिंग टू हैव अ गवर्नमेंट जॉब व्हाटएवर। बहुत सारे फेलियर्स के बाद अगर उसे बहुत अच्छी जॉब लगी है तो क्या आपके हिसाब से उसने और गड़बड़ी करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। दैट इज़ द व्हाट द पर्सन इज ट्राइंग टू टेल यू कि अभी ये बहुत ही शिद्दत से जॉब कर रहा है, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द पर्सन्स फीलिंग्स एज वेल। फाइनली वी गॉट द लव मैसेजेस। हम बस 5 ही लव मैसेजेस चुनेंगे, देखते हैं क्या आते हैं लव मैसेजेस। ओके, चलो ऐसे ही चुनते हैं लव मैसेजेस। इनकी लिस्ट बहुत बड़ी है। यस, 1 and 2 3 4 and 5। ठीक है, तो हमने 5 कार्ड्स चुन लिए हैं, देखते रीडिंग क्या आती है। यस, वी गॉट इट। आई लव यू बिकॉज। ओके, आई होप यू कुड सी दैट। Whatever, I'll just tell you. Okay, देखो, you are good at giving me really great advice when I ask for it. Yes, कहीं ना कहीं आप उनके सलाहकार बन चुके हैं। मे बी शायद both of you are very good friends as well. शायद दोस्ती से आगे आप बढ़ चुके हैं। सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है I love you because you can talk to me for hours and never get bored with me. आप उनको अपने दिल की बात कभी भी कह सकते हो। अगर आपको लगता है कि भाई मुझे उनसे बात करें, तो आप बात करते हो। मतलब आपने खुद देखा होगा कि बात करते करते कब रात हो गई, कब सुबह हो गई, आपको पता भी नहीं। सो ये बात उनको काफ़ी पसंद है कि आप दोनों अपना दिल शेयर करते हो। नेक्स्ट है आई लव यू बिकॉज योर हैंड फिट्स जस्ट राइट विथ माइंड, इट इज़ द परफेक्ट फिट फॉर मी। मतलब जब भी आप एक दूसरे को निहारते हो, या फिर व्हेन यू आर ट्राइंग टू शेक हैंड्स, और व्हेन यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट, और व्हेन यू ट्राइंग टू किस, you feel the same situation and same feeling, nothing different. I love you because one day you just decided to take a chance on me. Yes, ये उनको काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मे बी जब समय आ चुका था कि दोस्ती से आगे बढ़े, तो आई थिंक आपने भी उनको मौका दिया और आप आगे बढ़े। ये कोई मामूली बात नहीं है। एंड फाइनल वन इज़ आई लव यू बिकॉज यू आर नॉट अफ्रेड टू बी योर ट्रू सेल्फ अराउंड मी। आपने कभी भी अपने आप को उनसे छुपा के रखा, आपने हमेशा वही दिखाया उनको जो सच है। वेदर आप गुस्से वाले हो या फिर आप बहुत शांत हो, आप शातिर हो, आपने उनको अपनी ट्रू साइड दिखाई है, जो कि काफ़ी अच्छी है। ये था रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू। साइनिंग ऑफ मी एनी टरो।